कभी ऐसा महसूस हो कि आपसे ईर्ष्या करने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो स्वीकार कर लीजिए कि आप तेज गति से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ऐसी भी संभावना है कि आपको निंदकों के द्वारा अपमानित किया जाए। ऐसे लोगों को महत्व न देते हुए आगे बढ़ना ही समझदारी का परिचय देता है, परंतु ऐसे लोगों को पूर्णतया नजरअंदाज करना भी बहुत बड़ी भूल है। किसी के द्वारा अपमानित होने पर क्या करना चाहिए, यह महाभारत काल में भगवान कृष्ण द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया था। इसके लिए कृष्ण तथा शिशुपाल के बहुचर्चित प्रसंग पर एक दृष्टि डालनी होगी। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का पुत्र तथा चेदी का राजा था। कृष्ण ने शिशुपाल की मां को वचन दिया था कि उसकी 100 गलतियां क्षमा की जाएंगी, परंतु जैसे ही उसने 100 से एक गलती भी अधिक की तो उसको उचित दंड दिया जाएगा। यह तो हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी विदर्थ राज्य के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मिणी के अतिरिक्त भीष्मक के रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मरथ तथा रुक्ममाली नामक 5 पुत्र भी थे। रुक्मिणी के माता पिता उनका विवाह भगवान कृष्ण से करना चाहते थे, परंतु रुक्मी, जो रुक्मिणी का बड़ा भाई था, इस निर्णय के विरुद्ध था। उसकी इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो। अपनी इच्छानुसार रुक्मी ने अपनी बहन का टीका शिशुपाल के यहाँ भिजवा दिया। रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह भी करना चाहती थी। यह बात भगवान कृष्ण जानते थे। साथ ही वो यह भी जानते थे कि रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी शत्रुता के कारण यह विवाह नहीं होने देना चाहता। अंततः रुक्मी की इच्छा के विरुद्ध यह विवाह संपन्न हुआ। विवाह होने पर शिशुपाल क्रोधित हो उठा और उसे अपमानित महसूस हुआ, और यहीं से उसके मन में भगवान कृष्ण के प्रति घृणा की भावना ने जन्म लिया। कुछ समय पश्चात युधिष्ठिर द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान कृष्ण तथा शिशुपाल भी आमंत्रित थे। देव पूजा में श्री कृष्ण को अत्यधिक सम्मान दिया गया, जिस कारण शिशुपाल बहुत क्रोधित हुआ और क्रोध में आकर उसने भगवान कृष्ण के लिए अपशब्दों का उपयोग किया। वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए और शिशुपाल को समझाने का प्रयास किया, परंतु क्रोध हावी होने के कारण शिशुपाल ने किसी की भी बात नहीं सुनी और श्री कृष्ण का अपमान करता रहा। भीम तथा अर्जुन भगवान कृष्ण का अपमान सहन नहीं कर सके और उस पर प्रहार करने के लिए खड़े हुए। तब भगवान ने उन्हें भी रोक लिया। पूर्णतया शांत स्वभाव के साथ श्री कृष्ण शिशुपाल की प्रतिक्रिया को देख रहे थे और शिशुपाल के द्वारा बोले जाने वाले अपमानजनक शब्दों को गिन भी रहे थे। जैसे ही उसने 100 अपशब्द कह दिए, तब उसे भगवान ने चेतावनी दी कि वो अपनी सीमा ना लांघे, अन्यथा दुष्परिणाम सामने आएंगे। परंतु शिशुपाल नहीं रुका। इसके पश्चात जैसे ही शिशुपाल के मुख से अपशब्द निकले, भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तिष्क धड़ से अलग कर दिया। तो दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई हमारा अपमान करे तो उसे समझाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, परंतु यदि कोई परिणाम सामने नहीं आए तो उसे उचित दंड दिया जाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अत्यंत संक्षेप में इस प्रसंग के द्वारा गहन शिक्षा दी है। तो मित्रों, आज की कड़ी में बस इतना ही।